हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीएससी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को लेकर। यहाँ पर मैं बता दूँ कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो 2023 की है, लेकिन उसे अभी तक संपन्न नहीं कराया गया है। और जीपीएससी का भी ऐसा पैटर्न रहा है, पहले भी ये चीज़ देखने को मिली है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती हैं, फिर उसके बाद के जो आगे के प्रोसेस है रिज़ल्ट में ये अटका देती हैं। कई महीने, कई साल यहाँ पर रिज़ल्ट जारी करने में जीपीएससी को लग जाते हैं। तो ऐसा ही मामला जो है देखने को मिला है। यहाँ पर मैं बता दूँ जेपीएससी के सिविल जज वाले एग्ज़ाम जिसकी वैकेंसी 2023 में आई थी, जिसके पीटी एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो 2024 में आए थे। और लेकिन उसके बाद मामला गया था कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो आंसर की का जो मामला था, जिसमें 3 क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों के दावे थे कि 3 क्वेश्चन के जो आंसर है इन्होंने अपने आंसर की में गलत दिए हैं, और उसी मामले को लेकर वो कोर्ट गए थे। और कोर्ट के निर्देश के बाद कहा गया था कि इनको जल्द से जल्द संशोधित करके फिर से जो है रिज़ल्ट को सही तरीके से जारी किया जाए। बट न्यायालय के निर्देश के बाद भी यहाँ पर रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। और अभी जो आपको पता होगा 2026 में जो 14th जेपीएससी एग्ज़ाम लिए गए हैं, उनके भी रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए। यहाँ तक कि अब जो है जेट वाला मामला भी आप सभी के सामने है। जितनी जल्दी में इन सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया 2026 में, हालाँकि आपको पता होगा जेट का भी जो नोटिफ़िकेशन है वो 2024 में जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2026 में जेट का जो एग्ज़ाम है वो ले लिया, और इस बीच इस एग्ज़ाम में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली। री एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उसको लेकर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर छात्रों को हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा जो है छात्रों से ही रिलेटेड है। यहाँ पर छात्रों का जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। और ये जो पैटर्न रहा है, आयोग अपने रूल के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी जेपीएससी यहाँ पर आगे की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर रही, जिसके वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन जो सोर्स से के अकॉर्डिंग ये सारी बातें उठाई जा रही है, छात्रों द्वारा निकाली जा रही है, बातें रखी जा रही है उस पर। तो आइए, तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो में अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि जिस तरह से ये पैटर्न जो है जेपीएससी की जो बात है ये पहले भी देखी गई है। इससे पहले जो पीटी एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि 11 टू 13th जेपीएससी भी आप सभी ने देखा होगा, बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने रिज़ल्ट को जो है जारी नहीं किया था। जो मेन एग्ज़ाम थे उसके रिज़ल्ट जारी नहीं किए थे, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाती है, बट इनका जो रिज़ल्ट है वो अटका दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये समझ के परे है। यहाँ पर आयोग को अपने शेड्यूल पर काम करनी चाहिए थी। और जेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी पूछते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा, रिजल्ट कब जारी होगा, तो आप यहाँ खुद देख सकते हो कि 2023-22 की वैकेंसियाँ यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही जेपीएससी से। 2018 असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जेपीएससी से। तो यहाँ पर एक ठीक सटीक यहाँ पर आंसर देना यहाँ पर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि आयोग ना तो आपके अनुसार कार्य करे, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के निर्देश पर भी वो पालन नहीं कर रही। तो हम तो फिर उनके सामने तुच्छ हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जिस तरह से इनके द्वारा कहा जा रहा था कि जेट के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं आएगी, और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द इनको जेट की प्रक्रिया को कंप्लीट करा लेना चाहिए था। और री एग्ज़ाम जो रखी गई है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रखे गए, जो 2 एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, उनके ही यहाँ पर एग्ज़ाम होने हैं जून मंथ में। इसका शेड्यूल जारी हो चुका है, इसको लेकर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में आप। तो उन एग्ज़ाम के होने के बाद जल्द ही जेपीएससी जो है आगे की प्रोसेस यहाँ पर पूरी करेगी, ये उम्मीद हम लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि नए विभाग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएगी, तो उन सारी प्रक्रियाओं में अभी लंबा वक्त लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस अपडेट में, यहाँ आप देखोगे 25 तारीख की ही अपडेट है ये। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2 साल से लटका पड़ा है सिविल जज का परीक्षा परिणाम। सिविल जज के अपडेट के बारे में भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन जेपीएससी के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, द फॉलोअप रांची, छात्र परेशान है, उम्र सीमा समाप्त हो रही है, परीक्षा की तैयारी करते करते थक गए हैं, जेपीएससी का गुहार लगाते लगाते और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो उठे हैं। अब आक्रोशित भी हो रहे हैं, लेकिन झारखंड सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन के संशोधित पीटी का परिणाम ना तो निकल रहा है, और ना ही मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि 2024 में पीटी का एग्जाम ले लिया गया, लेकिन आंसर की में 3 क्वेश्चन के आंसर जो है जेपीएससी के द्वारा जारी किए गए आंसर की में गलत बताए गए थे, जिसको लेकर छात्र जो है हाईकोर्ट गए थे, और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद
यहाँ तक कि जो है जवाबदेही में जेपीएससी ने जो है सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर कहा गया था कि आंसर की को संशोधित कर नए तरीके से पीटी का रिजल्ट जारी किया जाए और आगे की जो प्रक्रिया है यानी कि जो मेंस एग्जाम है उसे कंडक्ट कराया जाए। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के निर्देश का भी इन्होंने अभी तक पालन नहीं किया है और ये जो मामला 2024 का है, 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश के बाद भी। यहाँ पर देख सकते हो आगे कहा जा रहा है इसी संबंध में कि यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को अपने आदेश में हाई कोर्ट को विशेषज्ञ समिति बनवाकर पीटी परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर समाधान कराने और परीक्षा फल का प्रकाशन कराने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। लेकिन 15 सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी पीटी का संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो पाया। जेपीएससी जो है ना एक ही बार उठती है, जोश में उठती है, जोश में नोटिफिकेशन जारी करती है, जोश में जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करा लेती है, उसके बाद फिर सो जाती है। सोती ऐसी है कि इनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती इनके कानों में। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनके निर्देश भी इनको प्रभावित नहीं करते। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है पूरा मामला। तो जो सिविल जज वाला जो मामला है वो ये है यहाँ पर कि 14 अगस्त 2023 को झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन का विज्ञापन जो है 22/2023 प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन के आधार पर 138 पदों पर सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति होनी है। इस विज्ञापन के आधार पर 10 मार्च 2024 को प्रारंभिक यानी कि पीटी की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा फल जो है 2 जुलाई 2024 को प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही पीटी की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भी आमंत्रित कर लिया गया। ठीक है, इसी क्रम में कुछ छात्र कट ऑफ मार्क्स को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उसका कहना था कि 3 प्रश्न जो है गलत है, उसका मार्क्स है वो जोड़ा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दिया था संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश। ठीक है, यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो है संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित करने का निर्देश दिया था, लेकिन जेपीएससी हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने फैसले में हाईकोर्ट को जो है विशेषज्ञ समिति बनवाकर पीटी परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर समाधान कराने और परीक्षा फल का प्रकाशन कराने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। लेकिन अब तक पीटी का संशोधन परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं हो पाया। इस कारण मुख्य परीक्षा का भी आयोजन नहीं हो पा रहा। इस तरह पिछले 3 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अब परेशान उठे। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि क्या है सिविल जज वाला पूरा का पूरा मामला। और कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि इसको लेकर भी अपडेट मांगे जा रहे थे। तो ये है, अभी तक कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जेपीएससी के द्वारा नहीं दी गई। आप सोच सकते हो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब हाई कोर्ट का फैसला इनके लिए मान्य नहीं है तो फिर हमारी बातें ये कब सुनेंगे। यही तभी होता है फिर ये जो जब छात्र फिर धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर अपने तरीके से वो जो है आंदोलन करते हैं, तब इनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, फिर एक्शन मोड में आते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपनी ही आदतों से मजबूर है। यहाँ पर देख सकते हो जेपीएससी की सुस्त रफ्तार, मुख्य परीक्षा और परिणाम दोनों में देरी, सिविल जज से लेकर जेट तक नियुक्तियां अटकी, अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार। ठीक है, यहाँ पर जेट वाला तो चलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनको द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं जो है, फिर भी बहुत लेट हो रहा है, जल्द से जल्द ये प्रक्रिया करा ली जाए। विवाद क्या है तो यहाँ पर देख सकते हो मुकदमों से है पुराना नाता जेपीएससी का। बिल्कुल, हर एग्ज़ाम जारी है, जेपीएससी की हो या जेएसएससी की हो, हर एग्ज़ाम यानी यहाँ तक कि जेक के द्वारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो भी विवादों में है, वो भी कोर्ट का मामला। यहाँ पर जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है झारखंड में, वो सारे मामले कोर्ट में आपके जाते ही जाते हैं और इसमें सिर्फ एक पिसता है, वो है छात्र। ना ही सरकार का कुछ यहाँ पर बिगड़ता है, ना ही आयोग का कुछ बिगड़ता है, ना ही जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, ना ही उनका कुछ जाता है। जो पिसता है यहाँ पर वो पिसते हैं छात्र। यहाँ पर देख सकते हो जेपीएससी का इतिहास बताता है कि आयोग की कई भर्ती परीक्षाएं परिणाम प्रकाशन के बाद न्यायालय पहुंचती रही है। कभी प्रश्नों की शुद्धता, कभी उत्तर कुंजी, कभी आरक्षण, तो कभी मेरिट सूची को लेकर विवाद सामने आते रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, विज्ञापन जारी होने के बाद जो है मामले विवाद जो है वो होते हैं, एग्ज़ाम लेने के दरमियान होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आपने 14th जेपीएससी वाला देखा होगा, कितने क्वेश्चन में इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने जो आंसर की 24 घंटे के अंतराल में जारी किया, उसमें कितनी सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली। ठीक वही हम नेक्स्ट अभी जस्ट 1-2 महीने पहले की बात करें, अप्रैल मंथ वाले एग्जाम की ही बात करें, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते। पीछे अगर जाओगे तो बहुत सारे निकले हैं जो 7-7, 8-8 साल तक मामले चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 1 मंथ पहले जो हुआ है उसको लेकर ही बात कर ले तो जेट एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया है। एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर पहले विवाद हुआ, बहुत सारे मामले, एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम, सेंटर को लेकर प्रॉब्लम,
कोई चीज़ क्लियर स्पष्ट नहीं की गई। अभी भी जो इन्होंने नोटिस जारी किया है जेट का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, वो भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उसमें भी उन्होंने उस नोटिस में क्लियर नहीं किया, जिस वजह से छात्र यहाँ पर भी परेशान हो रहे हैं। जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा रही है, री एग्ज़ाम ले रही है, वो सभी छात्र यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। उसके लिए मैं अलग से बात करूँगी, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं, तो उसे अच्छे तरीके से क्लियर आउट करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर छात्रों को किस तरह से परेशान किया जाता है, आप देख सकते हो किस तरह से उनका वक्त कितना साल यहाँ पर इन चक्करों में जाता है, वो इनके वजह से, इनके ही रवैये की वजह से छात्र यहाँ पर परेशान होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक कि ये एप्लीकेशन फॉर्म तक फिल करा लेती हैं, लेकिन उसके बाद के सारे प्रोसेस में इनसे गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में इनको कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती, फ़ी पेमेंट करवाने में कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में, इंतज़ाम करने में, छात्रों को सुविधा देने में, सही समय पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, रिजल्ट जारी करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देख सकते हो आगे जो बताया जा रहा है कि यहाँ तो आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, तो इसे डिटेल में पढ़ के कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर क्या है कैलेंडर का हाल, यहाँ पर देख सकते हो। तो सिविल जज वाला मैंने आपको बता दिया, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वही बात कर ले 14th जेपीएससी की, तो यहाँ पर जो है परीक्षा का शेड्यूल बिगड़ा। जेपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रिया जो है, इसके लेकर बहुत छात्र उत्साहित होते हैं, बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो प्रक्रिया मानी जाने वाली 14 यानी कि 14वीं झारखंड सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी कैलेंडर से भटक चुकी है। 103 पद के लिए आयोजित इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। 5 दिन पहले इसकी उत्तर अंतिम यानी कि जो फाइनल आंसर की है वो जारी की गई। आयोग की परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 2, 3 और 4 मई 2026 को मुख्य परीक्षा आयोजित होनी थी। कैलेंडर पूरी तरह से पूरा गुड़गोबर है यहाँ पर, पूरा शुरू से लेकर जितनी बार इन्होंने कैलेंडर जारी किया, चाहे वो जीएसएससी हो जाए या जेपीएससी हो जाए, सभी ने गुड़गोबर कर रखा है कैलेंडर को लेकर। कहाँ यहाँ पर 2, 3, 4 मई को मेंस एग्ज़ाम हो जाने थे, उसका कोई अता पता नहीं है। मई महीना आपका ख़त्म हो चुका, आज लास्ट डे है मई का, ख़त्म हो गया ये भी। आगे देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, आयोग के कैलेंडर में 16 से 19 जून 2026 तक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के प्रोसेस यहाँ पर जारी किए गए, लेकिन मुख्य परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई, इसलिए जून में इंटरव्यू होना संभव नहीं दिख रहा। अब मुख्य परीक्षा, परिणाम, साक्षात्कार तीनों चरणों की नई तिथि तय करनी होगी, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया कई महीने पीछे खिसक सकती है। मैं तो बता रही हूँ जिस तरह से रवैया है, ये साल भी यहाँ पर इनका इसी में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले, 3rd नंबर जो है वो आपका जेट से रिलेटेड। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट भी आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार तय समय पर नहीं चल रही। कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 29 मार्च को आयोजित होनी थी, बाद में परीक्षा बढ़कर 26 अप्रैल कर दी गई। परीक्षा के दौरान 2 विषय की परीक्षा जो है रद्द की गई है, जिसकी पुनः परीक्षा 10 जून को होनी है। पात्रता परीक्षा में जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार बदलती तिथियों और रद्द परीक्षाओं से उनकी तैयारी की रणनीति प्रभावित हुई है तथा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली यह परीक्षा राज्य में 18 साल बाद दूसरी बार आयोजित हुई है। इस परीक्षा में करीब जो है 1.70 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, ठीक है। तो जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया था, उस कैलेंडर के अनुरूप तो ये पहले ही जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया था, ये वो कैलेंडर, एग्जामिनेशन कैलेंडर। और ये सारे फॉल्ट जो है इन आयोग में, ये सिर्फ जेपीएससी का हाल नहीं है, जेएसएससी का तो इससे भी बुरा हाल है। ये बताती है कि ये कभी नहीं सुधर सकते, चाहे हम कितना जोर लगा ले, चाहे कितना भी धरना प्रदर्शन हो जाए, उसमें भी छात्र को ही परेशानी होती है, छात्र ही झेलते हैं सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ का आयोग अपने जिम्मेदारियों से कभी भी जो है समय सीमा के अंतराल में सही तरीके से पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकता। और ऐसा रवैया जो है हर बार देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर हम 1% चांस रखेंगे या उम्मीद रखेंगे कि कुछ बदलाव हो, इन आयोग को लेकर कोई कड़ा रूल निकाला जाए कि अगर इनके अगेंस्ट जाकर कोई रूल निकलता है कि आयोग की गड़बड़ी की वजह से या आयोग की देरी की वजह से आयोग को ये नुकसान हो सकता है, तो जाकर ये अपने काम को जो है सही तरीके से करे। तो इन पर काम होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि इनके ऊपर भी रूल बनाए जाने चाहिए। अभी तक जो है छात्रों के ऊपर रूल बनाए गए हैं, अभी जो है पेपर लीक को हालांकि फॉलो तो कहीं पर भी नहीं हुआ, कोई रूल राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हो या कहीं पर भी फॉलो देखने को नहीं मिला। लेकिन आयोग के ऊपर भी जो एजेंसियाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उनके ऊपर भी कोई कड़ा रूल होना बेहद ज़रूरी है, जिसका खौफ आयोग को हो और आयोग अपने कार्य को गंभीरता से ले और एग्ज़ाम को सही समय पे कंडक्ट कराए। तो
तो आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं बस इतना चाहूँगी आप सभी को कि वीडियो शेयर ज़रूर करें और अपनी जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, वो सही शब्दों के साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।